वेलकम वेलकम। हम लोग रिवाइज कर रहे थे फॉर्मूला शीट, तो कोशिश करते हैं कि अभी इसको समाप्त कर दें। ठीक है, कल के लिए क्यों छोड़ेंगे, आज ही कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे थे हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग में। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2p साइन थीटा बाई 2, बी इज इक्वल टू, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर, तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अल्फा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, sigma of theta, which is the scattering cross section, which is c square by 16 e alpha square cosec to the power 4 theta by 2. फिर external force F external is equal to dv by dt. हाँ, अब यहाँ पे रॉकेट मोशन आ गया ना। रॉकेट मोशन में m dv by dt प्लस u dm by dt, इसको आप लिख सकते हैं m dv by dt माइनस u d स्मॉल m by dt, जहाँ या कैपिटल m by dt। यस, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द रॉकेट, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। U है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। तो ये है आपका रॉकेट इक्वेशन। फिर आ जाओ सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास नेगेटिव साइन के साथ। नहीं, क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम सिस्टम ऑब्जर्वर। dA by dt rotating vector, rate of change of rotating vector is equal to omega cross a। ठीक है, अब dc by dt inertial reference frame में is equal to dc by dt rotational reference frame में प्लस ओमेगा क्रॉस a, ओमेगा क्रॉस c। यस, इसी से निकल करके आया है v inertial। अगर आप c की जगह r डाल दो तो v inertial is equal to v rotational प्लस ओमेगा क्रॉस r, है ना। और इसी से आया है एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम विच इज इक्वल टू, देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ रोटेशनल फ्रेम प्लस 2 इंटू ओमेगा क्रॉस वी रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस आर माइनस आर क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी। ये है ऑयलर फोर्स, है ना। ये सेकेंड वाला जो है ओमेगा ओमेगा आर वाला, ये है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और ओमेगा क्रॉस वी रोटेशनल 2 टाइम्स ये है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो ए इंटरनल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ए इनर्शियल इज इक्वल टू ए रोटेशनल प्लस 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस वी रोटेशनल प्लस ओमेगा क्रॉस आर माइनस आर क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी रोटेशनल। यस, अब आ जाइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू एफ, ये थोड़ा सा कट गया है, एफ नेट रेडियल बाई मास विच इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब आ जाइए एफ सेंट्रीफ्यूगल विच इज माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, एफ कोरियोलिस माइनस 2m इंटू ओमेगा क्रॉस वी रोटेशनल, जी लैम्डा रेडियल इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओके सॉरी, जी लैम्डा, लैम्डा जहां पर लैटिट्यूड है, रेडियल इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस होता है, ठीक है ना, अर्थ है, ये एक्सिस है कोरियोलिस का, ठीक है ना, तो वो हमेशा याद रखना है। फिर अब आगे सेंट्रल फोर्स मोशन में, तो ये म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू F21, यहाँ पे 2 बॉडीज है, उसका आप रिड्यूस्ड मास, तो 2 बॉडीज प्रॉब्लम को आप 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर रहे हो, इसलिए ये। फिर आ जाइए आपका L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये है एंगुलर मोमेंटम। फिर फॉर अ सेंट्रल फोर्स मोशन L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट आता है, म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। एफ सेंट्रल, चूंकि एफ सेंट्रल जो है वो एक कोई भी सेंट्रल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इसलिए आप उसको नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई में लिख सकते हो। और ये इक्वेशन जो है इसको फोर्स लॉ कहते हैं, इस इक्वेशन को ही फोर्स लॉ कहते हैं। डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1 बाई यू। फिर से बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल, क्या बोल रहे हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू
इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1/u। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू, ये है 1/r नहीं, L/r इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट, थीटा डॉट नहीं बोलेंगे, थीटा थीटा नॉट। तो ये क्या है, ये ऑर्बिट का इक्वेशन है किसी एक कोनिक सेक्शन का जिसमें इसकी एसेंट्रिसिटी ई हो और थीटा डॉट उसका इनिशियल किसी एक पॉइंट पर पोलर एंगल हो, और एल और आर जो है ना, एल जो है वो है आपका लैटिस रेक्टम, और आर जो है वो है उसका पोलर इक्वेशन का वो पोलर वेरिएबल जो है। इसका वैल्यू निकालने के बाद आता है एल स्क्वायर बाई म्यू के बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस, ये भूल गए, ए एल स्क्वायर बाई म्यू के कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो ए एल स्क्वायर बाई म्यू के ये है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, और एल की वैल्यू है एल स्क्वायर बाई म्यू के। ये आपको याद हो जाना चाहिए, इससे बोलो एल स्क्वायर बाई म्यू के बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ए एल स्क्वायर बाई म्यू के कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। यस, चलिए अब इसमें ए की वैल्यू अलग से निकलती है, तो ए की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो एल स्क्वायर बाई म्यू के बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर। यस, कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ये बहुत पुराना याद किया हुआ है, ग्रेजुएशन के टाइम याद किए थे, सो अभी तक याद है। एल स्क्वायर बाई म्यू के बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। यस, अब आ जाइए, ये है केपलर्स थर्ड लॉ, टी इज इक्वल टू फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई के आर टू द पावर 3/2। यस, यहाँ ये जो के है वो GM1 M2 है ना, वही होना चाहिए। तो ठीक है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, G इज इक्वल टू माइनस GM/r² r कैप। ये है पॉइंट पार्टिकल के लिए। फिर ये है पॉइंट पार्टिकल के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1 M2/r। फिर चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आप उसको लिख सकते हैं, उसके फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो माइनस डेल यू है ना, ये डेल वी, तो जहां पे वी जो है वो है डेल यू बाई एम है ना। होलो स्फीयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस GM² बाई 2r, और सॉलिड स्फीयर का जो है वो है माइनस 3/5 GM²/r। ये है ये है, ठीक है। और क्या है, फिर है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में उससे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होता है, फाई की डिफाइन करना पड़ेगा। फाई क्या है, फाई है आपका, अरे वो वर्ड क्या होता है, फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, वो है द एरिया इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ G.dA, बेसिकली सरफेस इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द gravitational flux through a closed surface, Gaussian surface, is proportional to the, क्या कहते हैं, the mass enclosed by the surface, है ना। तो phi closed is equal to closed integral G.dA is equal to minus 4 pi GM enclosed। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई। फिर इसका एक लैप्लास इक्वेशन है जो कि है डेल डॉट जी इज इक्वल टू 4 पाई जीरो माइनस 4 पाई जीरो, और फिर जी को आप अगर माइनस डेल वी लिख देंगे तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 4 पाई जीरो, है ना। अब अगर कोई मास इंक्लूडेड नहीं होगा तो डेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो फिर डेल स्क्वायर वी जीरो हो गया, इसी को कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। और जब जीरो नहीं होता है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो 4 पाई जीरो हो जाता है, तो इसको कहते हैं पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। और
ये जो है सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू माइनस 4 पाई जीरो आर वेक्टर। ठीक है ना, जीरो यहाँ जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इट इज जीरो। इंटरेस्टिंग। आउटसाइड जो है वो है माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर आर कैप। इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर जो पोटेंशियल है वो है माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस, जहाँ पे हाँ, जहाँ पे फंक्शन वाला आर जो है वो स्मॉल आर है, और वी आउट क्या है, वो है थ्री माइनस थ्री जी एम बाई टू आर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, हमको लग रहा है वी आउट जो है ना, वी आउट ये नहीं होगा, ये तो हो गया सेंटर पर, ये गलत लिख दिया मैंने, ये सेंटर पर होगा, क्योंकि इनसाइड में आर की जगह जीरो डाल के देखिए क्या आता है, माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर। ये सेंटर की वैल्यू है आर इज इक्वल टू जीरो पे। एक्चुअली आउटसाइड होता है, आउटसाइड एनी स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट पार्टिकल, तो इट विल बी माइनस जी एम बाई स्मॉल आर आर कैप, राइट। ये फॉर्मूला गलत लिखा था लेकिन मैंने सही कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। अब आ रही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत होती है गैलीलियन इनवेरिएंस से, which is Galilei transformation, which is x prime is equal to x minus vt, y prime is equal to y, z prime is equal to z और t prime is equal to t। इसी का इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि x is equal to x prime plus v t prime, y prime y is equal to y prime, z is equal to z prime और t is equal to t prime। फिर आ जाइए द इनवेरियंस इक्वेशन, द इंटरवल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आई सी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये है रिलेटिविटी का कांस्टेंट। ये गैलीलियन इनवेरियंस का नहीं है, गैलीलियन इनवेरियंस का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट बेसिकली, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट वो अलग मामला है। फिर आपका गामा फैक्टर, गामा इज इक्वल टू वन बाई रूट अंडर, इसको लॉरेंस फैक्टर भी कहते हैं ना, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बीटा भी एक फैक्टर होता है। अब आ जाइए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड और टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। यस, लॉरेंस contraction या length contraction is equal to L prime is equal to L by gamma, which is equal to L root under 1 minus V square by C square. Delta T is equal to gamma delta T prime, जहाँ पे डेल्टा T जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा T प्राइम है। ठीक है, यानी ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है, टाइम डायलेट कर गया। रिलेटिव वेलोसिटी, तो ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v माइनस बाई 1 माइनस ux v बाई c स्क्वायर। uy prime is equal to uy by gamma into 1 minus vux by c square. uz prime is equal to uz by gamma into 1 minus vux uz by ux और ux होगा ux by c square। इसका इनवर्स भी आप याद रख लो कि ux is equal to ux prime plus v by 1 plus ux prime v by c square। अब आ जाइए आप, ये है डॉपलर इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, तो t इज इक्वल टू टी प्राइम बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी। इसी को अगर आप t को 1 बाई एफ लिख दें और t प्राइम को 1 बाई एफ प्राइम लिख दें, तो f प्राइम इज इक्वल टू f बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी कॉस अल्फा बाई सी। अब आ जाइए जिसको कहते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो वो इस फॉर्मूला से आता है कि लैम्डा प्राइम वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 प्लस वी बाई सी बाई 1 माइनस वी बाई सी। अब आ जाइए, ये है अबेरेशन का फॉर्मूला, विच इज थीटा प्राइम इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी बाई सी सेक थीटा। ठीक है ना, ये एबेरेशन का दूसरा फॉर्मूला है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू वी बाई सी साइन थीटा, ये अप्रोक्सीमेशन है। अब आ जाइए मास, ये है मूविंग मास, रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू रेस्ट मास बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
ये है काइनेटिक एनर्जी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, मतलब एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है और एम सी स्क्वायर टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को घटा देना। अब अगर आपसे हम पूछें कि टोटल एनर्जी का फॉर्म बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना था? काइनेटिक एनर्जी था क्या नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो इसी से निकलता है। आप सीधे टोटल एनर्जी लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर, जहां एम जो है वो है रिलेटिविस्टिक मास, तो उसको लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यस, एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना एनर्जी होता है? वो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जो कंप्लीट आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस है वो है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और जो अब मोमेंटम एनर्जी का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो है पी एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा पी एक्स माइनस ई वी एक्स, सॉरी ई वी बाई सी स्क्वायर, पी वाई प्राइम इज इक्वल टू पी वाई, पी जेड प्राइम इज इक्वल टू पी जेड, और ई प्राइम इज इक्वल टू गामा इंटू ई माइनस वी पी एक्स, है ना? ठीक है, चलिए, वी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स सी स्क्वायर बाई ई, राइट? तो ये संबंध जो है वो है वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी के बीच। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ई टाइम्स पी वेक्टर, है ना? ये है न्यूटन सेकंड लॉ इन ग्रेविटेशन, इन रिलेटिविटी, इन स्पेशल रिलेटिविटी, which is not F is equal to ma, but it is F is equal to ma by root under 1 minus v square by c square, है ना? अब अगर अब इसका भी स्क्वायर, एक्चुअली इसका भी स्क्वायर, तो अगर आप m को रेस्ट मास के टर्म्स में लिखो तो m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होता है, और पहले से एक 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर है, तो फोर्स लॉ बन जाएगा F इज इक्वल टू m नॉट a बाई रूट अंडर, सॉरी 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर तो पावर 3/2, है ना? फिर आपका जो है पावर, पावर का फॉर्मूला है डी ई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी इज नथिंग बट आप बेसिकली फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है पावर। तो यहाँ फोर्स इक्वेशन लिख दो एम नॉट वी और फिर वी वो वाला, तो एम नॉट वी स्क्वायर हो गया वो बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना? ये है इंटरवल का फॉर्मूला, टेंसर, है ना? अगर फोर्थ रैंक टेंसर है तो आप उसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर, ये है 4 डिमेंशन में इंटरवल का रिलेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, उसी को टेंसरियल फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर ये कोवेरिएंट टेंसर होगा तो जैसे पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी क्या है? फर्स्ट लॉ है कोवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स, तो उसी को टेंसरियल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे कि भाई ए म्यू प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा भी लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा म्यू म्यू न्यू ए न्यू, है ना? बेसिकली आपका जो फिजिक्स के लॉज हैं वो कोवेरिएंटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये है फोर वेलोसिटी। फोर वेलोसिटी वी म्यू इज इक्वल टू वी वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वी वेक्टर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और एक आईसी बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फोर मोमेंटम पी म्यू इज इक्वल टू, ये फोर मोमेंटम क्या है? फोर मोमेंटम थ्री डायमेंशनल मोमेंटम का फोर डायमेंशनल एनालॉग है, पी वेक्टर थ्री डायमेंशनल कॉमा माइनस ई बाई सी, राइट? सॉरी आई सी बाई ई बाई सी, आई यहाँ पे आयोटा, और ये चीज जो है इसको कहते हैं एलम्बर्शियन, क्या कहते हैं इसको? एलम्बर्शियन, एलम क्या बोलते हैं इसको? वेट, मैं भूल गया। एलम्बर्शियन कैसे पढ़ेंगे इसको? बोल। In special relativity, electromagnetism and wave theory, the D'Alembert operator, also called the D'Alembertian wave operator. ओ डायलम्बर्ट, अच्छा डायलम्बर्ट बोलते हैं, एलम्बर्शियन नहीं बोलते हैं, डायलम्बर्ट, है ना? तो ये डब्बा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी स्क्वायर।
है ना, ये हो गया। इसके बाद आ जाइए, रिजिड बॉडी के कुछ फॉर्मूले बच गए थे और फिर फ्लूइड के फॉर्मूले होंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा है। रिजिड बॉडी के फॉर्मूले ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर वेक्टर इंटू एन कैप वेक्टर मॉड स्क्वायर। फिर आपका ये इनर्शियल, ये तो किया हुआ काम है। फिर एल इज इक्वल टू, ये थ्री डिमेंशन में मोमेंटम जो है आपने लिखा है, एंगुलर मोमेंटम सिग्मा आई एम आई इंटू ओमेगा आर आर आई माइनस आर आई इंटू आर आई डॉट ओमेगा, ठीक है। एल एक्स इज इक्वल टू, देखिए थ्री डिमेंशन में, आप थ्री डिमेंशन नहीं है, ये बेसिकली टेंसर है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर आपने लिख रखा है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स। यहाँ तो नहीं है, ये तो सिंपल है, ये तो बस लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर सच में पूछा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर होता है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड, है ना। अब जो टेंसर है उसको आप लिखेंगे आई इनर्शिया टेंसर इज इक्वल टू एक 3x3 का मैट्रिक्स, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड आई एक्स वाई आई वाई जेड आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या होता है, सिग्मा एम आई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर विच इज आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, यस। और आर एक्स वाई, इसको प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया कहते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया होता है माइनस सिग्मा आई एम आई एक्स आई वाई आई विच इज सेम एज वाई आई एक्स आई। ये जो चीज है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि अगर आपको किसी पैरेलल एक्सिस के, मतलब एक बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड, मतलब सेंटर ऑफ मास है, उसके थ्रू जो एक्सिस किया है उस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अराउंड ही निकलेगा। तो उससे डी डिस्टेंस की दूरी पर अगर कोई एक्सिस है जो पैरेलल है उस एक्सिस से, तो वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एस सी एम प्लस एम मास ऑफ द बॉडी इनटू डी स्क्वायर, दैट इज बिटवीन देम, यही लिखा हुआ है। यह परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें क्या है कि अगर फ्लैटेंड बॉडी है और उसमें अगर आपको एक एक्सिस है जो जेड एक्सिस है, एक उससे परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई एक्सिस है, इन दोनों के अराउंड आपको इनर्शिया पता है, तो परपेंडिकुलर के अराउंड क्या होगा, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। ये जो k है, i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं किसी भी बॉडी की इनर्शिया को, और जो k है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है जो होता है रूट आई बाई एम, ठीक है। ये जो चीज है ये है क्या कहते हैं उसको, पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहे, तो ये जो ओमेगा कैप इज इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा मैग्नीट्यूड, वो है आई कैप प्लस लैम्डा वन जे कैप प्लस लैम्डा टू के कैप बाई रूट अंडर वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट प्लस फाई डॉट प्लस सिग्मा डॉट, ये आपके रोटेशन है अराउंड डिफरेंट एक्सिस, है ना। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे ऑयलर इक्वेशन से, तो फॉर्मूला आता है ओमेगा एक्स प्राइम, इसको मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये मैं बहुत भूल जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो फाई डॉट साइन थीटा साइन फाई प्लस थीटा डॉट कॉस फाई, फिर ओमेगा वाई कैप इज इक्वल टू फाई डॉट साइन थीटा कॉस फाई माइनस थीटा डॉट साइन फाई, फिर है ओमेगा जेड प्राइम इज इक्वल टू फाई डॉट कॉस थीटा प्लस साई डॉट, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं आप हाफ इज इक्वल टू ओमेगा डॉट एल, हाफ ओमेगा क्या बोल रहे हैं, हाफ ओमेगा डॉट एल। जैसे आप लिख सकते थे, लीनियर को भी तो लिख ही पाते हैं ना, हाफ इंटू लाइन चली गई, हाफ इंटू मोमेंटम इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हाँ, ये टेंसेरियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका कोई खास उपयोग नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, काम लाइक। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, ये वो डीसी बाई डी टी इनर्शियल वाला है, उसमें आप अगर एल डाल दें तो टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस एल, है ना। ये है आपके तीन ऑयलर इक्वेशंस,
tau 1 is equal to I1 omega 1 dot plus I3 minus I2 times omega 2 omega 3. Tau 2 is equal to I1 omega 2 dot I2 omega 2 dot plus I3 minus I1 I1 minus I3 omega 1 omega 3 और ऐसे ही tau 3. तो जब ये ऐसे होता है क्या कहते हैं, अरे वो क्या फेनोमेना था, प्रिसेशन होता है, प्रिसेशन, जायरोस्कोपिक प्रिसेशन कहते हैं. तो ये जायरोस्कोपिक प्रिसेशन का फॉर्मूला है ओमेगा 1 डबल डॉट इज प्लस सिग्मा डॉट, सिग्मा नहीं, देखो क्या पढ़ते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी, है ना. तो ये है आपका जायरोस्कोपिक प्रिसेशन. ये आपका फ्रीक्वेंसी है जो है ओमेगा बाई 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा 3 बाई 2 पाई इंटू I3 minus I1 by I1. This is another formula which is angular velocity of precession which is mgr by L mgr by I omega. मुझे इसे नोट से रिवाइज करना होगा. ये जो रिजिड बॉडी का ये पोर्शन है ना, ये मेरा बहुत वीक है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ. ये जो चीज है ये शायद फूको पेंडुलम है. फूको पेंडुलम इज टीपी इज इक्वल टू टी अर्थ इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन लैम्डा. ये रिजिड रोटर है. E इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 टाइम्स एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर न्यू आर स्क्वायर. ठीक है, फेयर एनफ. इसमें मुझे ना ये पोर्शन सबसे हार्ड लगता है रिजिड बॉडी का. मुझे रिजिड बॉडी एक बार नोट्स से रिवाइज करने होंगे अपने. ठीक है, आ जाइए सॉलिड में. सॉलिड में यंग्स मॉडुलस which is stress by strain which is F by A by delta L by L. Sigma is equal to lateral strain by longitudinal strain which is equal to minus del V by B by del L by L which is beta by alpha. Eta is equal to shear stress by shear strain which is equal to F by A by theta F by A by delta L by L. ठीक है. This is compressibility. K is equal to F by A by minus del V by B. So it is minus PV by del V, है ना. This is volume, क्या कहते हैं उसको, this is basically energy density, है ना. This is half into stress into strain. Now this is the elastic constants के बीच का relation. K is equal to y by 3 into 1 minus 2 sigma. Eta is equal to y by 2 times 1 plus sigma. Sigma is equal to 3k minus 2 eta by 3k 6k plus 2 eta. Right? 9 by y is equal to 3 by eta plus 1 by k. ठीक है. ये जो है वो टॉर्शन का इक्वेशन है. टाउ इज इक्वल टू सी थीटा वेयर सी इज पाई ईटा r टू पावर 4 by 2l. ये जो चीज है R, इसको रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं विच इज रो वी डी बाई ईटा. और यहाँ पे जो यहाँ कुछ तो है जो छूट गया है. हाँ, फिर ये जो विस्कस फोर्स है वो होता है ईटा ए डीवी बाई डी जेड. ये न्यूटन्स लॉ है. एक पॉइस बराबर होता है 0.1 पास्कल सेकेंड. और ये पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट है. सीजीएस यूनिट नहीं है, ऐसा ही है, नहीं सीजीएस है सॉरी. तो वेट अ मिनट, आई नीड टू, यस ठंड लग रही थी. आई नीड सम वाटर ऑल्सो. पानी का है ही नहीं. ठीक है, खत्म कर लेते हैं फिर चलते हैं. तो फिर ये जो एप्सिल क्या है, ये न्यू दिया हुआ है, ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी विच इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ईटा बाय रो. ये जो चीज दी हुई है ये है ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू माइनस सीवी. और फिर वेलोसिटी जो है वो वी नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ. टाउ जो है वो है हाफ टाइम, नहीं हाफ टाइम बोलते हैं, हाफ टाइम नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, भूल गया मैं, बताऊंगा. बेसिकली एक्सपोनेंशियली डीके करती है वेलोसिटी ना ड्रैग में.
ग्रेविटी के प्रेजेंस में वेलोसिटी हो जाएगी डी जी टाउ इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये जो है वो है स्टोक्स लॉ। जब किसी सर्कुलर स्फेरिकल बॉल को आप किसी विस्कस लिक्विड में डालो तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो आता है -6 पाई ईटा आर वी, है ना। और जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो 2/9 रो वी स्क्वायर, नहीं गलती हो गया, वी टी इज इक्वल टू 2/9 जी रो आर स्क्वायर बाई ईटा, है ना। और अगर उसमें आप क्या कहते हैं लिक्विड का भी कंसिडर करोगे, क्या कहते हैं लिक्विड का भी अगर आप कंसिडर करोगे, मतलब जो क्या होता है यार बायंसी, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी 2/9 जी आर स्क्वायर रो नॉट बाई रो एल बाई ईटा। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूटी ऑफ वॉल्यूम है ना, विच इज A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये जो चीज लिखी हुई है लास्ट में, थर्ड लास्ट फॉर्मूला, वो है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल, विच इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये है टोरिसेलीज थ्योरम, विच इज इक्वल टू √2gh बाई A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1। और फिर यहाँ पे मास फ्लो रेट Q इज इक्वल टू AV होता है, तो A1 A2 टाइम्स √2 बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, है ना। ये सॉल्व करने का था। फाइनली क्या बोलते हैं उसको, पॉइजलीज इक्वेशन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू P बाई 4 ईटा L आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस। और फिर मास फ्लो रेट Q इज इक्वल टू पाई पी आर स्क्वायर बाई 8 ईटा L। भाई साहब कॉकरोच। तो यस, तो एक नजर तो मार ली हम लोगों ने पूरे फॉर्मूला शीट पर, 2 वीडियो में मारी। ये मैं टाइम टू टाइम करता रहूंगा, ठीक है ना। रिवाइज तो डेली करना है। ये मैंने एक वीडियो बना दी कि मैं आपसे, मुझे आसानी पड़ेगी रिवाइज करने में। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा देर नहीं लगा, आधा घंटा लगा। थैंक यू।